Okay, students, let's get started with the next past paper, that is October-November 2022, 9702 paper 2. ठीक है, this is a 1 hour 15 minutes का paper. So let's get started. What is question 1? What is meant by work done? Work done क्या होती थी? Force product of, let's write it like this, product of force and distance moved in the direction of force. Distance moved in the direction of force. ठीक है, सिंपल एज दैट. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है? अपॉलॉजीज फॉर माई राइटिंग, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी इन द फर्स्ट पार्ट. पार्ट बी में लेट्स कंटिन्यू. यूज द आंसर टू पार्ट ए टू डिटरमाइन द एसआई बेस यूनिट्स ऑफ पावर. पावर के एसआई बेस यूनिट्स निकालने. तो पावर का फॉर्मूला क्या होता था? एनर्जी या वर्क डन अपॉन टाइम. सो लेट्स राइट इट लाइक दिस, वर्क डन अपॉन टाइम. पावर का फॉर्मूला क्या होता था? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम. सिंपल एज दैट. और वर्क डन का भी हमने क्या फॉर्मूला निकाला है? फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, फोर्स क्या है बच्चों? फोर्स के एसआई बेस यूनिट्स क्या होते थे? के जी एम एस माइनस 2. और डिस्टेंस के क्या है? एम. टाइम का क्या होगा? एस. सो व्हाट विल बी द एसआई बेस यूनिट्स फॉर पावर? के जी एम 2. ठीक है, एस minus 3. Simple as that. The maximum useful power output P of a car traveling on a horizontal road is given by this. ठीक है, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर V. V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें P और B की वैल्यू गिवन है. तो क्या करेंगे यार? जस्ट प्लग इन कर देंगे P और B की वैल्यूज. P की वैल्यू क्या है बच्चे? P की वैल्यू इज 84 इंटू 10⁻³ दैट इज 84 किलो न्यूटन. B की वैल्यू क्या है? 0.56. तो V निकालना था हमने. दिस विल बी क्यूब रूट. V विल बी इक्वल टू व्हाट? V विल बी इक्वल टू 53 ms-1. ठीक है, अब आ जाओ पार्ट 2 पे. डिटरमाइन द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ V. बच्चों, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालने से पहले यू नीड टू कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V. परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल V का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो इट इज़ पावर डिवाइडेड बाई B क्यूब रूट. ठीक है, तो बेसिकली मतलब क्या हुआ? पावर की पावर 1/3 और B की पावर 1/3. पावर की बच्चों परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या थी? 5. तो वी विल डू समथिंग लाइक दिस कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V इज इक्वल टू व्हाट? पावर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि पावर क्या है? क्यूब रूट. प्लस B की परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या थी? 7 डिवाइडेड बाई 3. वाई? क्योंकि पावर क्या है? क्यूब रूट में. तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ V क्या आ जाएगी? इट विल बी 12 डिवाइडेड बाई 3. इट विल बी इक्वल टू 4%. अभी हमारे पास आई है परसेंटेज अनसर्टेनिटी. हमने निकालनी थी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. तो 53 मल्टीप्लाइड बाई 4%, दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 100 विल गिव यू द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की क्या वैल्यू आ रही है? इट कम्स आउट टू बी ±2 ms-1. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 में क्या लिखा है बच्चों? अ स्फेरिकल balloon is filled with a fixed mass of gas. Okay. A small block is connected by a string to the balloon as shown in figure 2.1. Okay. The block is held on the ground by an external force so that the string is vertical. Density of the air is this. बलून पे अपथ्रस्ट जो एक्ट कर रहा है वो ये है. ठीक है, एंड द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग एंड ब्लॉक इज निग्लेजिबल. स्ट्रिंग और ब्लॉक पे जो अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है दैट इज निग्लेजिबल. सिर्फ बलून पे जो अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है? 0.01 न्यूटन. ठीक है, लेट्स क्लियर दिस अप. क्या निकालना है हमें? बाय यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द बलून. सिंपल है भाई, हमें अपथ्रस्ट की वैल्यू गिवन है. अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता था? रो दैट इज डेंसिटी इंटू G इंटू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट या वॉल्यूम ऑफ द बलून किसके इक्वल होगा? 4/3 पाई आर क्यूब सिंस इट इज अ स्फीयर. ठीक है, अब थ्रस्ट की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0.01 न्यूटन. ठीक है, रो की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1.2 kg m-3. G की वैल्यू क्या होगी? 9.81. और वॉल्यूम क्या रख देंगे? 4/3 पाई आर क्यूब. तो सिर्फ कौन सा अननोन वेरिएबल है? सिर्फ R अननोन है. सो वी कैन कैलकुलेट दिस आंसर. R की वैल्यू क्या आ रही है? R comes out to be 0.11 meter. Simple as that. ठीक है, the total weight of the balloon, string and block is this. Okay, the external force holding the block on the ground is removed so that the block is released, lifted vertically upwards by the balloon. Okay, देखो भाई, total weight जो है ना वो बलून का, स्ट्रिंग का एंड ब्लॉक का क्या है? 0.56
0.053 न्यूटन। तो बेसिकली इन सब का टोटल वेट क्या एक्ट कर रहा है, 0.053 न्यूटन। ओके हो गया। अब थ्रस्ट क्या एक्ट कर रही है, अब थ्रस्ट बच्चा एक्ट कर रही है 0.01 न्यूटन, और हमने क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन। किस तरह आएगी, एफ आर दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। रिजल्टेंट फोर्स किस तरह निकालोगे, 0.01 माइनस 0.053, मास किसके इक्वल आ जाएगा, 0.053 डिवाइडेड बाई 9.81 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आ जाएगी, सिंस इट इज द ओनली अननोन वेरिएबल, एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 3.3 ms minus 2, सिंपल एज दैट। ठीक है, अब लेट्स मूव ऑन टू पार्ट सी। द बलून कंटिन्यूज टू लिफ्ट द ब्लॉक, द स्ट्रिंग ब्रेक्स एज द बलून इज मूविंग vertically upwards with the speed of 1.4 ms minus 1. After the string breaks, the detached block briefly continues moving upward. Okay. Before falling vertically downwards to the ground. Okay. Basically हो क्या रहा है, स्ट्रिंग जो है ये वाला स्ट्रिंग ब्रेक कर जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो ब्लॉक होता है वो इनिशियली 1.4 ms माइनस 1 पर ट्रैवल कर रहा होता है ऊपर की तरफ। चलो मैं इसे नीचे ही बना देता हूँ। ठीक है, इसकी डायग्राम में नीचे बना देता हूँ। स्ट्रिंग ब्रेक हुआ, इनिशियली ये क्या कर रहा है, 1.4 ms माइनस 1 की स्पीड से ऊपर जा रहा है, एक मैक्सिमम हाइट रीच करेगा जिधर स्पीड क्या हो जाएगी, 0 ms माइनस 1। ठीक है, और फिर ब्लॉक हिट करता है ग्राउंड को विद व्हाट, विद स्पीड ऑफ 3.6 ms माइनस 1। तो ये एक पूरी जर्नी है इस तरह। ठीक है, चलो, बाई कंसिडरिंग द मोशन ऑफ द ब्लॉक आफ्टर द स्ट्रिंग ब्रेक्स, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्लॉक अबव द ग्राउंड व्हेन द स्ट्रिंग ब्रेक्स। तो बच्चों हमारी यहाँ पे अगर आप इनिशियल वेलोसिटी देखो तो क्या है 1.4, फाइनल वेलोसिटी देखो तो क्या है 3.6। ठीक है, तो लेट्स कंसिडर इट। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे हम जो भी सारी अपवर्ड चीज़ें हैं उनको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, अपवर्ड में 1.4 ms माइनस 1, एक्सेलरेशन क्या है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन 9.81 ms माइनस 2। ठीक है, v क्या है, v गौर से देखो, v है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो दैट वुड बी माइनस 3.6 ms माइनस 1। ठीक है, तो यार आपको u पता है, a पता है, v पता है, आपने क्या निकालना है, अननोन s। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें v पता हो, u पता हो, a पता हो, सो यू कैन कैलकुलेट s। यस, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v की क्या वैल्यू है, v की वैल्यू इज माइनस 3.6 होल स्क्वायर, u की क्या वैल्यू है 1.4 होल स्क्वायर प्लस 2, a की क्या वैल्यू है 9.81। सिर्फ क्या अननोन बच गया, s। तो s की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 0.56 मीटर्स। तो दिस विल बी योर आंसर। द स्ट्रिंग ब्रेक्स at time t is equals to 0 and the block hits the ground at time t is equals to t। ठीक है भाई, स्ट्रिंग ब्रेक करने का जो टाइम है ये वाला टाइम t is equals to 0 कर दिया है, और ये वाला टाइम जब वो हिट कर रहा है ग्राउंड पे दैट इज t is equals to टाइम कैपिटल T। ऑन फिगर 2.2 sketch a graph to show the variation of the velocity of the block with time t is equals to 0 to time t is equals to कैपिटल T। अच्छा यार, टाइम t is equals to 0 पे स्पीड क्या थी, अगर ऊपर जाके देखो तो 1.4 थी, तो 1.4 बच्चे इट विल कम समवेयर अराउंड हेयर। ठीक है, और टाइम t इज इक्वल्स टू t पे स्पीड क्या थी, इट वाज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, कितनी, माइनस 3.6। तो माइनस 3.6 विल बी समवेयर अराउंड हेयर, ये वाली लाइन। ठीक है, सो वी हैव 2 पॉइंट्स, नाउ वी कैन ड्रॉ अ लाइन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इजीली। ठीक है, लेट मी मार्क दिस सेकंड पॉइंट क्लियरली। चलो, नाउ लेट्स ड्रॉ द लाइन इन बिटवीन देम। ठीक है, इधर से शुरू करेंगे एंड वी विल टेक द लाइन टूवर्ड्स हेयर। लेट मी मेक द टॉप वाला पॉइंट क्लियरली अलाइन। ठीक है, अभी अलाइन नहीं है तो इट माइट, हाँ अब हो जाएगा ये अलाइन। सही है, शुरू कहाँ से हो रही है, 1.4 से, एंड कहाँ पे हो रही है, माइनस 3.6 पे, सिंपल एज दैट। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये कितनी दफ़ा आ चुका है सवाल, इसका नोट्स में भी डेफिनेशन लिखी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर द एंटायर मास और अ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी एक्टिंग। ठीक है, अ यूनिफॉर्म बीम ए बी इज अटैच्ड बाय अ फ्रिक्शनलेस हिंज। ठीक है, ये फ्रिक्शनलेस हिंज है एट अ वर्टिकल पॉइंट ए। ठीक है, ये हमारा पिवट हो जाएगा, दिस इज अर पिवट। ओके, पिवट के बाद जो वेट है वो यूनिफॉर्म रॉड का क्या लग रहा है, 23 न्यूटन। ओके हो गया, और यूनिफॉर्म रॉड का वेट हमेशा सेंटर ऑफ द रॉड से लगता है।
पूरी बीम की लेंथ क्या है 0.96, तो ये क्या लेंथ हो जाएगी, सेंटर की क्या लेंथ हो जाएगी भाई, यहाँ से यहाँ तक क्या लेंथ हो जाएगी, हमेशा वेट सेंटर से लगता है, तो 0.96 की अगर टोटल बीम है तो सेंटर क्या हो जाएगा 0.48 मीटर्स। तो ये जो रेड वाला डिस्टेंस है फ्रॉम पिवट टू वेट, ये कितना हो जाएगा 0.48 मीटर्स, ठीक है। और एक W वेट भी लग रहा है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे एक टेंशन भी है इन द स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है इसमें, 0.2 मीटर्स डिस्टेंस गिवन है, ये वाला ओके हो गया, ठीक है। द वायर इज़ अटैच्ड एट पॉइंट डी, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.4 मीटर, सही है। वायर जो है 0.4 मीटर्स है अवे फ्रॉम पॉइंट बी, दिख रहा है हमें, ठीक है। ये डिस्टेंस बिटवीन द वायर एंड पॉइंट बी इज़ 0.4 मीटर्स, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। द वायर एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑफ 45 न्यूटन, ये जो टेंशन है बच्चे दिस इज 45 न्यूटन, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। अब सवाल आसान होता जा रहा है, ठीक है। अब टेंशन अगर 45 न्यूटन है तो मुझे बताओ इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, बिकॉज इट इज़ अ डायगोनल फोर्स, तो इसके दो कंपोनेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, एक वर्टिकल और एक इस तरह का हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट की क्या वैल्यू हो जाएगी 45 साइन 37, और हॉरिजॉन्टल की क्या हो जाएगी 45 कॉस 37। दिस इज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स दैट इज 45 न्यूटन्स। कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, यही निकालना था, तो इसका क्या जवाब हो जाएगा 45 साइन 37, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर कम्स आउट टू बी 27 न्यूटन्स, ठीक है। बाय टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए, ठीक है, मतलब ए हमारा पिवट हो, ठीक है। कैलकुलेट द वेट ऑफ द ब्लॉक, W निकालना है हमने, ठीक है। तो क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, वाई, बिकॉज द बीम इज इन इक्विलिब्रियम। एंटी क्लॉकवाइज कौन कौन से मूवमेंट्स हैं भाई, सिर्फ ये फोर्स की वजह से, दिस ब्लू वन ओनली इज द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये क्या हो जाएगा 45 साइन 37 इंटू डिस्टेंस क्या है बच्चे, डिस्टेंस इज 0.56 मीटर, सही है। क्लॉकवाइज मूवमेंट्स क्या हो जाएंगे 23 न्यूटन, एक तो लग रहा है, ठीक है, दिस इज क्लॉकवाइज, लेट मी मार्क इट क्लॉकवाइज सही तरह से ताकि इट इज़ ईजियर फॉर यू गाइज। ये वाला 23 न्यूटन इज क्लॉकवाइज, इसका डिस्टेंस क्या है फ्रॉम द पिवट, इट इज़ 0.48 मीटर, प्लस और कौन सा क्लॉकवाइज है, ये W भी क्लॉकवाइज है, W इंटू वॉट 0.56 प्लस 0.2 दैट इज 0.76 मीटर का डिस्टेंस। तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज़ द ओनली अननोन वेरिएबल, तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो W, यस, W की वैल्यू कम्स आउट टू बी वॉट 5.4 न्यूटन, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5.4 न्यूटन, सही है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, द हिंज एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द बीम एट एंड ए, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स। कितना सिंपल सवाल पूछा है इसने, देखो आप जो है वो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हो बच्चे, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हो। अच्छा, यहाँ पे ना इसका एरो मैंने गलत मार्क कर दिया था बाय मिस्टेक, ठीक है, इसका एरो होगा इस तरह, ठीक है, दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है, फोर्सेस इस तरह रिजॉल्व होंगे। आप ये ब्लू वाली फोर्स जो है, लेट मी मार्क इट इन थोड़ा सा डार्क, ठीक है, ये जो ब्लू वाली फोर्स है ये आप बीम लगा रही है, ये बीम लगा रही है ऑन ए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू है 45 cos 37। तो यार हिंज भी तो एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगी ऑन बीम, उसकी वैल्यू भी क्या होगी 45 cos 37, बिकॉज न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा है, फोर्सेज आर इक्वल एंड ऑपोजिट। 45 cos क्या होगी 37 का एंगल है, यस 45 cos 37, यू कैन कैलकुलेट दिस आंसर, ठीक है। द ब्लॉक इज नाउ प्लेस क्लोजर टू द पॉइंट डी ऑन द बीम, स्टेट वेदर दिस चेंज विल इंक्रीज डिक्रीज और विल हैव नो इफेक्ट ऑन द टेंशन इन द स्प्रिंग। चलो देखते हैं। अब ब्लॉक जो है वो करीब प्लेस कर दिया है, लेट सपोज ब्लॉक की पोजीशन ये ग्रीन वाली है, अब ठीक है, दिस ग्रीन वाली पोजीशन इज द ब्लॉक की पोजीशन अब, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, अब डिस्टेंस जो है वो कम हो गया है, डिस्टेंस कम हो गया है ना फ्रॉम द पिवट डिस्टेंस कम हो गया है बच्चे। तो मुझे बताओ मोमेंट क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अगर कम हो गया है तो मोमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये कौन सा मोमेंट था, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो क्लॉकवाइज मोमेंट, तो क्लॉकवाइज मोमेंट कम हो जाएंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट कम हो जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट भी कम हो जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट वर ड्यू टू विच फोर्स, ड्यू टू टेंशन की फोर्स, तो टेंशन इवेंचुअली कम हो जाएगी, टेंशन फोर्स विल डिक्रीज। सही है, थोड़ा सा लॉजिकली सोच के इसको जवाब देना था। द स्ट्रेच इन द वायर इज दिस, ठीक है, द वायर इज नाउ रिप्लेस बाय अ सेकेंड वायर
दैट हैज़ अ रेडियस 3 टाइम्स, ओके द टेंशन इन द वायर इज अनचेंज। बहुत अच्छा सवाल है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वायर की स्ट्रेस क्या है 4.3 इंटू 10⁻⁷ पास्कल्स। फर्स्ट वायर की टेंशन क्या है T, ठीक है, फर्स्ट वायर का रेडियस क्या है R। चलो, और स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता था, टेंशन डिवाइडेड बाय एरिया, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज व्हाट, टेंशन डिवाइडेड बाय पाई R स्क्वायर, ठीक है। चलो अब सेकेंड वायर के लिए हमें क्या निकालनी है, स्ट्रेस, हमें क्या गिवन है, टेंशन सेम है, R जो है वो 3 टाइम्स हो गया। तो यार बच्चों मुझे एक बात बताओ, इफ़ आई राइट दिस इक्वेशन जो कि स्ट्रेस की है इस तरह, T इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर, टेंशन और पाई क्या है, कांस्टेंट, सो आई कैन रिप्लेस देम विद द प्रोपोर्शनैलिटी का साइन 1/r³। तो स्ट्रेस और R क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड, बट स्क्वायर लॉ से इन्वर्सली रिलेटेड है। इसका मतलब ये है अगर R जो है वो 2R होगा तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 1 से 1/4 स्ट्रेस, ठीक है। अब क्या हो रहा है, R जो है वो 3R हो रहा है, R जो है 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, तो स्ट्रेस कितने टाइम्स डिक्रीज करेगा, 9 टाइम्स, स्क्वायर से डिक्रीज करेगा हमेशा, 9 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। तो इस वैल्यू को लेंगे हम, दिस इज 1 का स्ट्रेस इज 5.3 इंटू 10⁻⁷ पास्कल्स। 2 का क्या आ जाएगा भाई, 2 का विल बी 5.3 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 9। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 5.9 इंटू 10⁻⁶ पास्कल, सिंपल एज दैट, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट वन एंड, अ ब्लॉक इज पुश्ड अगेंस्ट द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। बेसिकली हो ये रहा है कि आपने एक स्प्रिंग कंप्रेस किया है विद एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट, एक्सटेंशन हमें अभी नहीं बताई हुई इन्होंने, ठीक है, एक्सटेंशन बताई हुई नहीं बताई हुई है, लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन, नहीं बताई हुई। आपने इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया, ठीक है, फॉर एन एक्सटेंशन E, ठीक है, और जब आपने रिलीज किया है ये ब्लॉक मूव हो रहा है विद द स्पीड ऑफ 2.3 ms-1। तो बेसिकली हो क्या रहा है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मास गिवन है ब्लॉक का, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, ठीक है, और हमें बताया हुआ है कि स्प्रिंग इज ओबेइंग हुक्स लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 mv²। मास क्या है बच्चे, 250 ग्राम्स, तो 250 इंटू 10⁻⁻3। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी किस स्पीड से रिलीज हो रहा है, 2.3 स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, 0.66 जूल, सिंपल एज दैट। अब निकालनी है कंप्रेशन जो कि E है, ठीक है, ये हमें नहीं गिवन थी, तो हम क्या करेंगे यार, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी निकाल चुके हो 0.66, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, 1/2 KE स्क्वायर। K की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल गिवन है यार, ऊपर गिवन थी यहाँ पे 420, लेट्स पुट दैट इंटू 420 इंटू E² इज इक्वल्स टू 0.66। अब कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, सिर्फ E, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.056 मीटर, सिंपल एज दैट। अब C पे आ जाओ भाई, आफ्टर लीविंग द स्प्रिंग द ब्लॉक्स मूव्स अलॉन्ग द सरफेस अंटिल इट हिट्स अ बैरियर विद द स्पीड ऑफ दिस, भाई बैरियर पे हिट कर रहा है विद द स्पीड ऑफ दिस, देन इट रीबाउंड्स विद द स्पीड ऑफ दिस। भाई देखो बैरियर पे जब हिट कर रहा है तो इट हैज़ अ स्पीड ऑफ 2.3, ठीक है, जब रीबाउंड करके आ रहा है तो इट हैज़ अ स्पीड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन दैट इज 1.5 ms-1, ठीक है। द ब्लॉक मूव अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ एंड इज इन कॉन्टैक्ट विद द बैरियर, बैरियर के साथ कॉन्टैक्ट कितनी देर में, बैरियर के साथ कॉन्टैक्ट का टाइम हमारे पास है 0.08 सेकेंड्स। हमने चेंज इन मोमेंटम निकालना है, चेंज इन मोमेंटम किस तरह आएगा, इट विल बी इक्वल टू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। मास क्या था भाई, मास वॉज इक्वल टू 250 ग्राम्स, तो 250 ग्राम्स को हम यहाँ पे 250 इंटू 10⁻³ कर देंगे। चेंज इन वेलोसिटी के लिए बच्चों इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, प्लस 2.3, फाइनल क्या थी, फाइनल इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दिस विल बिकम नेगेटिव -1.3, तो -1.3, ये वाला माइनस किसके लिए आया है, ड्यू टू द चेंज, ये वाला माइनस किसके लिए आया है, ड्यू टू द नेगेटिव या ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दिस विल बिकम व्हाट, 250, let me write it down, 250 इंटू 10⁻³ इंटू क्या हो जाएगा 3.8, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर ऑफ मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम कम्स आउट टू बी 0.95 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। Let's move on to the next question. The average resultant force exerted during the collision.
तो फोर्स क्या होती थी बच्चे, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन मोमेंटम क्या था 0.95, टाइम क्या था, टाइम वॉज इक्वल टू 0.086। तो फोर्स क्या आ जाएगी, फोर्स विल कम आउट टू बी 11 न्यूटन। अच्छा लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। द कंप्रेशन एक्स ऑफ द स्प्रिंग और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाना है। तो हम काइनेटिक एनर्जी और कंप्रेशन एक्स का रिलेशन किस तरह निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट करोगे विद द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का वेरिएबल इसी तरह रहने दोगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को ब्रेक डाउन कर दोगे इनटू के एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है बच्चे, एक्सटेंशन, ठीक है, और 1/2 क्या है, इट इज़ अ कांस्टेंट। सो कैन आई राइट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो इनका ग्राफ किस तरह बनेगा, एन इंक्रीजिंग कर्व, क्योंकि एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोनों इंक्रीज कर रहे होंगे, ग्राफ में ये दिखना चाहिए। सेकेंड ऑफ ऑल एक इंक्रीजिंग कर्व बनना चाहिए, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू प्रोग्रेसिव साउंड वेव्स मीट टू फॉर्म अ स्टेशनरी वेव, ठीक है। द टू वेव्स हैव द सेम एम्पलीट्यूड, सेम wavelength, same frequency and same speed. State one other condition that must be needed to create a stationary wave. क्या, they must be moving in the opposite direction. They must be moving in the opposite direction. Moving in the opposite direction. Simple as that. ठीक है. A stationary wave is formed on a string that is stretched between 2 points A and B. Figure 5.1 shows the string at time t is equals to 0 when each point is at its maximum displacement, ठीक है। डिस्टेंस ए बी क्या है बच्चों, डिस्टेंस ए बी इज 0.8 मीटर। इसका मतलब क्या है कि वन वेवलेंथ एंड द सेकेंड वेवलेंथ, ठीक है, दो वेवलेंथ का डिस्टेंस इज 0.8 मीटर्स। तो एक वेवलेंथ का डिस्टेंस क्या होगा 0.4 मीटर्स, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आगे क्या लिखा हुआ है भाई, on figure 5.1 sketch a solid line to show the position of the string at time t is equals to 0.004 seconds. टाइम पीरियड क्या है 0.016 सेकेंड्स। तो यार ये 0.004 सेकेंड्स क्या होगा, इसके बाद वाली जो पोजीशन होगी दैट विल बी व्हाट, इसके बाद वाली पोजीशन दैट विल बी व्हाट 0.004 सेकेंड्स। और यू कैन से द पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल्स टू t/4 विल बी व्हाट द लाइन p, ठीक है। अभी ये जो पोजीशन है वो क्या है, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे। इसके बाद स्टेशनरी वेव क्या करेगी, इसके बाद स्टेशनरी वेव नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है, एंड इट विल क्रिएट अ सॉलिड लाइन लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे लेट मी एडजस्ट द लाइन ऑन द डॉटेड लाइन, ठीक है, एंड दिस विल बिकम लाइक दिस। बेसिकली स्टेशनरी वेव के बारे में हमने क्या पढ़ा था, उसके चार टाइम पीरियड जो है वो चार हिस्सों में डिवाइड होता है। टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे ये हो रहा होगा, टाइम t इज इक्वल्स टू t/4 पे ये हो रहा होगा, ठीक है। अब टाइम t इज इक्वल्स टू t/2 पे क्या हो रहा होगा, रिवर्स हो जाएगी वेव, इस तरह हो जाएगी। ये इन्होंने मांगा तो नहीं है बट जस्ट लेटिंग यू नो। टाइम t इज इक्वल्स टू 3/4t पे क्या होगा, अगेन स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और टाइम t इज इक्वल्स टू t पे क्या होगा, वापस से आपका यही वाला कर्व बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो कर्व है दैट इज फॉर टाइम t इज इक्वल्स टू 0 एंड टाइम t इज इक्वल्स टू t, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, ड्रॉ द लाइन q फॉर टाइम t इज इक्वल्स टू 0.024 सेकेंड्स। अच्छा भाई 0.024 सेकेंड्स के लिए किस तरह की लाइन बनेगी, कैन एनीवन टेल मी। देखो 0.024 सेकेंड्स का मतलब ये है कि इट इज़ आस्किंग यू कि जब टाइम t इज इक्वल्स टू 2t/4 होगा तब किस तरह की लाइन बनेगी, या यू कैन से जब टाइम t इज इक्वल्स टू t/2 होगा तब किस तरह की लाइन बनेगी, कैन एनीवन टेल क्या होगा। बेसिकली इट विल बिकम द रिवर्स ऑफ दिस, ठीक है, इस तरह की लाइन विल बिकम, ठीक है, दिस विल बी लाइन क्यू। अब आ जाओ डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। स्पीड निकालनी है भाई, तो हमें वेवलेंथ पता थी यस 0.4 मीटर्स, ठीक है। टाइम पीरियड पता है यस 0.01 सेकेंड्स। तो स्पीड किस तरह आएगी, v इज इक्वल्स टू एफ लैंडा। v इज इक्वल्स टू एफ लैंडा को हम रिप्लेस कर देंगे, v इज इक्वल्स टू 1/t लैंडा। तो अब सारी वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। लैंडा की वैल्यू इज 0.4 मीटर्स, टाइम पीरियड की वैल्यू इज 0.016 सेकेंड्स। v किसके इक्वल आ जाएगी, स्पीड कम्स आउट टू बी 25 ms-1, सिंपल एज दैट। नाउ लेट्स कम आउट टू दिस क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है, अ बीम ऑफ वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट, इंसिडेंट इंटेंसिटी क्या है बच्चों I0, ट्रांसमिशन एंगल के साथ एंगल क्या है 30 डिग्री, ठीक है।
और ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी फॉर द फर्स्ट वन इज I1। ओके हो गया। हमने क्या निकालना है, I1 डिवाइडेड बाई I0 का रेशो निकालना है। तो किस तरह निकलेगा, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी दैट इज I1 इज इक्वल टू I0 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। सही है, तो ये क्या हो जाएगा, I1 डिवाइडेड बाई I0 विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉस 30 स्क्वायर। ठीक है, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर विल कम आउट टू बी 0.75, सिंपल एज दैट। ठीक है, अब हमने रेशो निकालना है ऑफ दिस इंटेंसिटी I2 डिवाइडेड बाय I0। अब अगर गौर से देखो तो I2 बच्चे कॉम्बिनेशन है दो तरह की बेसिकली पोलराइजेशन का, या पोलराइजेशन से I2 जो है वो दो दफ़ा जाती है। पहले I0 वाले इस वाले पोलराइजेशन वाले फिल्टर से जाती है, फिर इस वाले पोलराइजेशन वाले फिल्टर से जाती है। ठीक है, तो I2 बच्चे जो है वो दो पोलराइजेशन फिल्टर से जाती है। तो क्या होगा, इसकी इनिशियल जो है, इनिशियल लेट मी डू इट लाइक दिस, इसको अगर हम इस तरह करें कि अगर I2 इज इक्वल्स टू व्हाट, I0। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल किससे जाती है ये I0, फर्स्ट पोलराइजेशन फिल्टर से, कॉस स्क्वायर 30 से, और ये बीम फिर किस पोलराइजेशन फिल्टर से जाती है, सेकंड वाले फिल्टर से, जो कि टिल्टेड एट व्हाट 60 डिग्रीज। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और किससे, कॉस स्क्वायर 60 डिग्रीज से। तो I2 डिवाइडेड बाय I0 विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉस 30 स्क्वायर इनटू कॉस 60 स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा, I2 ओवर I0 का, I2 ओवर I0 का क्या आंसर आ जाएगा, इट विल कम आउट टू बी 0.19। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसकी वर्किंग आई प्लेस इट हेयर ताकि व्हेन यू गाइज आर रिवाइजिंग तो यू हैव अ नॉलेज ऑफ क्या हुआ है। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई तीसरा फिल्टर लगा होता, लेट सपोज एक और फिल्टर लगा हुआ है तीसरा जो 45 डिग्री से टिल्ट है, तो कॉस स्क्वायर 45 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे। ठीक है, यहाँ पे आगे जो है फिर कॉस स्क्वायर 45 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर कोई तीसरा फिल्टर भी लगा हुआ है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट चार्ज। ठीक है, पर यूनिट चार्ज, सिंपल एज दैट। ठीक है, अ बैटरी इज कनेक्टेड टू टू रजिस्टर्स X एंड Y। ठीक है, the resistance of X is greater than the resistance of Y. Resistance of X is greater than the resistance of Y. State and explain which resistor dissipates more power. तो resistors का पावर का क्या फॉर्मूला होता है, IV. Since it is a series circuit, दोनों में करंट क्या होगा, सेम या कांस्टेंट। तो पावर किस पे डिपेंड कर रही है, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, और वोल्टेज किसका ज़्यादा होगा, वोल्टेज विल बी ग्रेटर फॉर Vx। Why? Because Rx इज ग्रेटर देन Ry। वोल्टेज याद है सीरीज में प्रोपोर्शनैलिटी से डिवाइड होता था, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती थी उसको ज़्यादा वोल्टेज मिलता था, सिंपल एज दैट। ठीक है, अ बैटरी ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 9 volts एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू टू रेजिस्टर्स P and Q एज शोन। ओके, अ टोटल चार्ज Q आ गया आपके पास, पासिस थ्रू रजिस्टर P इन अ टाइम इंटरवल ऑफ T भी आ गया, Q भी आ गया। ठीक है, हमने करंट निकालना है इन रजिस्टर P। क्या निकाल सकते हैं रजिस्टर P का करंट IP, क्योंकि हमारे पास क्या क्या आ गया, चार्ज भी आ गया, टाइम भी आ गया। तो IP विल बी इक्वल टू व्हाट, Q डिवाइडेड बाई T। Q क्या है बच्चों, Q इज 650, T क्या है 540। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर कम्स आउट टू बी 1.2 एम्पियर। ठीक है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर P। रजिस्टर P के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, किस तरह निकालोगे, हमें रजिस्टर P के अक्रॉस एनर्जी पता है। सो एनर्जी अक्रॉस रजिस्टर P इज़ 4800 जूल्स, और पावर क्या होती थी, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। और पावर इस केस में क्या होगी बच्चों, पावर को हम रिप्लेस कर देते हैं IV से। एनर्जी क्या है भाई, एनर्जी इज़ 4800, टाइम कितना ले रही है 540 सेकेंड्स। करंट हमने निकाला था पिछले पार्ट में, यस 1.2 एम्पियर्स, 1.2 इंटू V इज इक्वल टू 4800 डिवाइडेड बाई 540। सिर्फ ओनली अननोन वेरिएबल कौन सा है, V। कैन यू कैलकुलेट V फ्रॉम हियर रीअरेंजिंग द इक्वेशन, यस V का आंसर क्या आएगा, इट कम्स आउट टू बी 7.4 वोल्ट, सिंपल एज दैट। द इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ द बैटरी। ओके, देखो बच्चों 9 वोल्ट्स की बैटरी थी, 7.4 वोल्ट्स इन ब्रांचेस में चले गया, तो बच कितना रहा है फॉर दिस रजिस्टर, बच्चों कितना बच रहा है
9 माइनस 7.4 दैट इज इक्वल्स टू 1.6 वोल्ट्स। तो अक्रॉस आर वोल्टेज कितना है 1.6 वोल्ट्स, और अक्रॉस आर करंट कितना होगा, सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ आई पी एंड आई क्यू। आई पी क्या आ रहा था बच्चों, आई पी वॉज कमिंग आउट टू बी 1.2, तो करंट अक्रॉस आर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर 1.2 प्लस 4.5 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 5.7 एम्पियर। वोल्टेज इज 1.6 वोल्ट्स, करंट इज 5.7 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। वोल्टेज क्या है 1.6, करंट क्या है 5.7, आपकी रेजिस्टेंस आर क्या आ जाएगी, इट कम्स आउट टू बी 0.28 ओम। सिंपल एज दैट। इसको जॉट डाउन भी कर देते हैं इन द स्टेटमेंट हियर, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम ऑफ यूरेनियम 238। इसमें क्या बता दोगे, इसमें 92 प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 238 माइनस 92 विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कितने हैं 92, सिंपली स्ट्रक्चर बता दिया आपने, ठीक है। द डिके ऑफ यूरेनियम इज शोन बाय द इक्वेशन फॉर न्यूक्लियस एक्स। न्यूक्लियस एक्स कौन सा होगा भाई, अच्छा आपका मास नंबर कितने से डिक्रीज हुआ है, -4 से। प्रोटॉन नंबर कितने से डिक्रीज हुआ है, -2 से। सो एक्स क्या होगा, एक्स विल बी इक्वल टू एन अल्फा पार्टिकल 42, ठीक है। कैलकुलेट द रेशो इन चार्ज किलोग्राम -1 ऑफ पार्टिकल एक्स। पार्टिकल एक्स का चार्ज क्या होगा, +2, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। मास क्या होगा बच्चे, मास फॉर अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू 4u, तो 4 का u विल बी व्हाट, u क्या होता है, 1u इज 1 एटॉमिक मास। ये क्या होता था, एटॉमिक मास यूनिट, और इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू गिवन होती है इन द एग्जाम शीट। अगर मैं ऊपर तुम लोगों को लेके जाऊं तो इन द एग्जाम शीट देयर इज एन स्पेसिफिक वैल्यू फॉर यू, क्या है हियर 1.66 इंटू 10⁻⁻27 प्लग इन कर देते हैं। लेट्स गो हियर 1.66 इंटू 10⁻⁻27, तो आंसर क्या आ जाएगा रेशो का, रेशो कम्स आउट टू बी 4.8 इंटू 10⁻7 कूलम्स पर केजी, ठीक है। 2 particles P and Q each consist of 3 quarks. These quarks are up or down quarks. Okay, particle P has no overall charge. तो particle P की quark composition क्या हो जाएगी, 1 up quark and 2 down quarks। क्योंकि एक अप कॉर्क का चार्ज कितना होता है, +2/3e, और एक डाउन कॉर्क का चार्ज क्या होता है, -1/3e। तो 2 डाउन कॉर्क विल न्यूट्रलाइज 1 अप कॉर्क, तो इसका ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। द पार्टिकल Q हैज़ अ चार्ज ऑफ +2, तो इसकी कॉर्क कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, अप कॉर्क अप कॉर्क अप कॉर्क, +2/3e को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा, 2e, सही है। सो दिस इज वाई पार्टिकल Q की कॉन्फ़िगरेशन इज तीनों अप कॉर्क्स। So let's move on to the next question. No, the paper has finished. This is the end of October-November 2022 paper 2. If you have any questions, you can ask me in the comments below.